अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने प्रैक्टिकल करना है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या है? ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, अपनी मीन पोजीशन पे इस वक्त ये मौजूद है। अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट जो इसका डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर प्रैक्टिकल ये है कि आपने एम्पलीट्यूड को चेंज करना है और चेंज करके आपने ये चीज़ नोट करनी है कि टाइम पीरियड के ऊपर एम्पलीट्यूड के चेंज करने की वजह से कोई इफेक्ट ना हो। हमारे ऑपरेटर्स के अंदर ये मेटालिक बोब है, एक थ्रेड है, धागा है, ये रबड़ कार्क है और ये मेटालिक स्टैंड है। इस तमाम चीज़ को आप सिंपल पेंडुलम कह रहे होते हैं। इस तमाम ऑपरेटर्स को कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास ये मेटालिक बोब है, ये इसका थ्रेड है, स्ट्रिंग कहते हैं या धागा कहते हैं, रबड़ कार्क है और ये मेटालिक स्टैंड है जिसके साथ आपने इसको हैंग किया हुआ है। अब हम इस मेटालिक बोब के नीचे करते ये हैं, ये इसकी मेन पोजीशन है। इस तरफ आपने 10 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट लगा लिया, यानी उसका एम्पलीट्यूड सेट कर लिया। ऐसे ही आपने दूसरी तरफ इसको 10 सेंटीमीटर पे एम्पलीट्यूड को सेट कर लिया और अपनी हम कैलकुलेशन जो है वो देखते हैं कि उसके अंदर टाइम पीरियड जो है वो उसका क्या आंसर आता है। अब इस मेटालिक बोब को अब ये हमने अपनी मीन पोजीशन से दोनों तरफ 10-10 सेंटीमीटर के ऊपर पॉइंट्स लगा लिए हैं। तो मीन पोजीशन से दाएं और बाएं अब जो एम्पलीट्यूड है वो 10-10 सेंटीमीटर है। अब इस मेटालिक बोब को अपनी मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर के ऊपर जहाँ पे आपने उस पॉइंट को मार्क किया है वहां तक आपने लेके जाना है और यहाँ पे आपने इसको रिलीज करना है और कैलकुलेशन फॉर 10 वाइब्रेशन आपने कैलकुलेट करनी है। जी हम स्टार्ट करते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो 13 सेकंड आ रहा है। जो हमारा पहला एम्पलीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर है। हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर है और टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन 13 सेकंड हमारा आंसर आ रहा है। अब हम अगेन दूसरी वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। आप इसको दोबारा 10 सेंटीमीटर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हैं और उसको रिलीज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास अगेन जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर 10 वाइब्रेशन 13 सेकंड आ गया है। इनका आप मीन लेते हैं तो वो भी 13 आएगा। 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे तो हमारे पास 13 सेकंड आ गया। इसको जब आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो 1.3 सेकंड आपके पास टाइम पीरियड आ जाता है जब आपका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर होगा। अब हम अपने एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और देखते हैं कि एम्पलीट्यूड को चेंज करने से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे अफेक्ट होता है या नहीं होता।
हम दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर फर्दर एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं। अब इस मेटालिक बोर्ड को दोबारा हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हैं, जो कि हमने खुद सेलेक्ट की है। एम्पलीट्यूड हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। अब इसको रिलीज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं क्या इस 15 सेंटीमीटर जो कि एम्पलीट्यूड हमारा 10 से 15 हो चुका है, एम्पलीट्यूड के चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। हम स्टार्ट करते हैं। अपने मैथ्स को आपने एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर लेके जाना है जो आपने 15 सेंटीमीटर के ऊपर लगाया है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास अगेन टाइम जो है वो 13 सेकंड आ रहा है। एम्पलीट्यूड हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और टाइम पीरियड 13 सेकंड आ रहा है। अब हम दोबारा दूसरी वाइब्रेशन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास अगेन जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आया है वो 13 सेकंड आया है। इसका मीन निकालते हैं, वो भी 13 आएगा। 10 पे जब डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकालना है, तो 1.3 सेकंड आ रहा है। अब हम अगेन एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड को जब मजीद चेंज किया जाता है तो क्या टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। अभी तक की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जब आपका एम्पलीट्यूड 10 था और जब आपका एम्पलीट्यूड 15 था, तो दोनों सूरतों में जो आपका टाइम पीरियड आ रहा है वो सेम आ रहा है। एक रीडिंग हम अपनी फर्दर ले लेते हैं। अब हमारे पास जो इस वक्त एम्पलीट्यूड मौजूद है वो अपनी मेन पोजीशन से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर इस मेटालिक बॉक्स को, अब जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मौजूद है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आप अपनी मेटालिक बॉक्स को 20 सेंटीमीटर के पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे और रिलीज करेंगे और टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन कैलकुलेट करेंगे, तो देखेंगे कि आपका टाइम पीरियड फॉर 10 वाइब्रेशन पहले जैसे टाइम पीरियड के इक्वल आता है या नहीं आता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारा टाइम पीरियड अगेन 13 सेकंड आया है। आपका एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर है और टाइम पीरियड 13 सेकंड है। अगेन हम इसको मीन से एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं, उस पॉइंट पे जो हमने खुद सेलेक्ट किया है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम इसको रिलीज करते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन हमारे पास जो टाइम पीरियड आ रहा है वो 13.19, तो 13 सेकंड हमारे पास टाइम पीरियड आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसका जब मीन लेते हैं तो हमारे पास वो भी 13 सेकंड ही आता है, और एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आप जो है 10 पे जब डिवाइड करते हैं तो 1.3 सेकंड आता है।
अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करते हैं, हमारे पास एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर था तो टाइम पीरियड 1.3 सेकंड था एक वाइब्रेशन का। जब एम्पलीट्यूड 15 कर दिया, 20 सेंटीमीटर कर दिया, तब भी हमारे पास टाइम पीरियड 1.3 सेकंड ही रहा। इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड के चेंज करने से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर आप रिजल्ट की हेडिंग देंगे और रिजल्ट लिख देंगे टाइम पीरियड of simple pendulum is independent of amplitude। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।